गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस चैप्टर फर्स्ट सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। सुपर सेंसेस का मतलब होता है जादुई शक्तियाँ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स, सब में ही कुछ शक्तियाँ होती हैं। हमने पहले ही चैप्टर में डिस्कस किया है। पहले ही चैप्टर जब हमने रीड किया था उसके साथ 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 समझा भी था। इस वीडियो में मैंने आपको उस चैप्टर का जो मेन पॉइंट से थे वो इस वीडियो में मैंने पीपीटी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट हमारा सुपर सेंसेस क्या है? सेंस ऑफ स्मेलिंग। सेंस ऑफ स्मेलिंग में कौन हेल्प करता है हमें स्मेल करने में? नोज। नोज हमें हेल्प करता है ना स्मेल करने में। आपने देखा होगा कभी आप किसी पास नाले के पास से गुजरते हो तो आपको बदबू आती है तो आप तुरंत अपने नाक को बंद कर लेते हो या हैंकी से ढक लेते हो। तो वो आपको कैसे पता चला? वो कैसे पता चला? आपका सेंस ऑफ स्मेलिंग। नोज आपका हेल्प करता है सेंस ऑफ स्मेलिंग में। ठीक है, आपको पता है इंसेक्ट्स में भी ये चीजें होती हैं। उनके पास नोज तो होता नहीं है, उनके पास क्या होता है? अब आपको पता है जैसे कि आपको भी कुछ खा रहे होते हो और वो नीचे आपका गिर जाता है जमीन पे, तो अगर आप तुरंत उसे साफ नहीं करते हो तो क्या आ जाती है? चींटी आ जाती है ना। तो चींटियों को कैसे स्मेल होता है? उनके पास ऐसी कैसी शक्तियां होती हैं जिससे कि वो सेंस कर लेती है? उनके पास नोज तो होता नहीं है, तो उनके पास क्या होता है? एंटीनाज। उनके पास एंटीनाज होते हैं, तो वो उस एंटीना से सेंस करती हैं और उन्हें स्मेल आती है उस फूड की और उस फूड के पास चली जाती है। ठीक है, अब आपने ये भी देखा होगा कि जो आंट होती हैं वो है ना हमेशा एक क्यू में चलती है, लाइन में चलती है। क्यों चलती है लाइन में? क्योंकि ये ना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। ये देखा गया था कि जितनी भी आंट होती हैं वो सारी ही लाइन में चलती हैं। उसका रीजन क्या है? तो इस पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने। तो उन्होंने देखा कि जब भी आंट चलती हैं तो वो अपने पीछे स्मेल छोड़ देती है। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट आंट है, ये आगे जा रही है तो ये जैसे आगे जाएगी तो पीछे स्मेल छोड़ देगी, तो उस स्मेल को सेंस करके दूसरी वाली आंट उसके पीछे चली जाएगी, चींटी उसके पीछे चली जाएगी, ऐसे करके तीसरी, ऐसे चौथी। ये सारे इस वजह से ये एक क्यू में चलती है, एक लाइन में चलती है। ये आंट सारी एक लाइन में चलती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारा ना सिल्क वर्म होता है, वो पता है उसमें भी एक सेंस ऑफ स्मेलिंग होती है। सिल्क वर्म आपने सुना होगा, रेशमी कीड़ा। ठीक है, वो क्या कर लेता है? वो अपने फीमेल को बहुत दूर किलोमीटर से ही उसकी स्मेल से बुला लेता है। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारा सेंस ऑफ हियरिंग। सुनने की शक्ति हमारे पास कौन हेल्प करता है सुनने में? हमारे कान, ईयर्स हमारे हेल्प करते हैं सुनने में। पता है आपको एक चीज पता है? बर्ड्स के भी ईयर होते हैं, बट बहुत छोटे। वो इतने छोटे होते हैं कि उनके पंख से ना ढक जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। आपने देखा होगा इस फोटो में आप देख रहे हो कि देखो कवर्ड हो रखा है, दिख नहीं रहे हैं। बहुत छोटे उनके स्मॉल होल्स होते हैं, उनके पास भी छोटे ईयर्स होते हैं जो ढके हुए होते हैं, उनके पंख से, फीदर से उनके ढके हुए होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा सेंस ऑफ साइट, देखने की शक्ति। जो आपको पता ही है हमारे पास क्या होती है देखने के लिए? हमारे पास क्या है? आईज होती है ना। ऐसे ही बर्ड के पास भी आई होती है, बट आपको पता है बर्ड की जो आई होती है ना वो फिक्स्ड होती है, वो मूव नहीं कर पाती। उनकी आईज फिक्स्ड होती है, बट हमारी क्या है? हमारी आईज थोड़ी बहुत मूव कर लेती है। ह्यूमन बीइंग की आई थोड़ी बहुत मूव कर लेती है, बट बर्ड्स की आई फिक्स्ड होती है, वो मूव नहीं कर पाती। इसलिए उनका क्या होता है कि वो अपनी गर्दन को ही मूव कराते हैं, अपने हेड को ही मूव कराते हैं, साइड में देखने के लिए मूव करते हैं।
पता है बहुत सी बर्ड के ना साइड में क्या होती है, आइदर साइड ऑफ द हेड, दोनों हेड के जो माथे के साइड में आईज होती हैं, और वो एक साथ है ना टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक साथ फोकस कर सकती हैं। आपको पता है बर्ड्स के ना देखने की रेंज ऑफ विजन भी बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है जैसे कि आपको पता है काइट है, ईगल है, हमारी कुछ बर्ड्स होती हैं, काइट, चील और ईगल जो है, बाज, ये हमारी ऐसी बर्ड होती है जिनकी है ना देखने की जो शक्ति है ना वो बहुत ज्यादा होती है। जो चीज हम 2 मीटर से देखते हैं वो 8 मीटर से दूर से ही उस चीज को देख लेती है। आपको ये भी पता होगा, उस चैप्टर में मैंने बताया है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, कि जो एनिमल होते हैं जो दिन में होते हैं, दिन के टाइम जागे हुए होते हैं, वो बहुत सारे कलर देख सकते हैं। बट कुछ एनिमल होते हैं जो हमारे रात में जागते हैं, वो ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही देखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ टचिंग। अब हम किसी भी चीज को टच करके, अगर हमारी आंखें बंद है तो हम किसी भी चीज को टच करके सेंस कर लेते हैं। वी कैन फील द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट सीइंग देम। हम उनको, जैसे कि आपने देखो एग्जांपल में देखो, नीचे आपके पास 2 पत्थर है, एक है प्लेन सा है, एक है रफ टाइप है। तो आप अगर आंख बंद करके, आपको अगर रफ दोनों हाथ में आपने ले लिया है एक एक पत्थर, तो आपको पता चल जाएगा कि रफ वाला कौन से हाथ में है और स्मूथ वाला कौन से हाथ में है। तो ये क्या है, हमारी सेंस ऑफ टचिंग। ये भी हमारी एक पावर होती है कि हम किसी भी चीज को, अगर हमारी आंखें बंद है तो हम उसे टच करके भी पता लगा सकते हैं कि वो चीज क्या है। ठीक है, ये भी हमारी सेंस ऑफ टचिंग। सेंस ऑफ फील, बेटा आपको पता है स्नेक के पास है ना एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, कान नहीं होते स्नेक के पास, बट वो उसके पास है ना फील करने की शक्ति होती है। तो कैसे, वाइब्रेशन, जब भी कुछ ग्राउंड पे वाइब्रेशन होती है ना, तुरंत उसको फील कर लेता है। कौन? स्नेक। आपने देखा होगा स्नेक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइगर के बारे में। टाइगर की जो, टाइगर के पास क्या क्या शक्तियां होती है। ठीक है। देखो बेटा टाइगर के पास क्या है कि टाइगर है ना 6 टाइम बेटर देख सकता है रात में, हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है रात में। टाइगर के पास शक्तियां होती है। और टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। विस्कर्स क्या होते हैं, ये देखो, ये है विस्कर्स, ये विस्कर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। दे कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर। वो मूवमेंट, जो भी कुछ मूव होता है, वाइब्रेट होता है एयर में, उसको बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। उसकी, उनके ना सेंस करने की और हियरिंग की पावर इतनी शार्प होती है कि वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये एनिमल की साउंड है या हमारी जो पत्तियां हैं वो हिल रही हैं, उसको वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं टाइगर। ठीक है। उनके जो ईयर्स होते हैं टाइगर के, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इसकी वजह से वो चारों ओर से जो साउंड आती है उसको कैच कर लेते हैं। और आपको पता ही है कि टाइगर है ना हमारे डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कभी वो गुस्से में आते हैं तो अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और अगर अपनी टाइग्रेस को बुलाना है तो वो अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पता है टाइगर जब दहाड़ते हैं ना तो वो हमें कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक सुनता है, इतनी दूर तक सुन जाता है अगर वो दहाड़ते हैं। और दूसरी उसकी ये होता है कि वो है ना, जहाँ जो उसका एरिया होता है ना, उसमें क्या करते हैं, यूरिन, जैसे कि यूरिन कर देते हैं, तो उससे डिसाइडेड रहता है कि पेशाब करके डिसाइडेड होता है कि ये एरिया इस टाइगर का है, ये एरिया इस टाइगर का है, और कोई भी टाइगर दूसरे के एरिया में नहीं जाता। ठीक है। ये सारा था बेटा टाइगर के बारे में, उसकी क्या शक्तियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनको, आपको पता ही है आजकल एनिमल्स को मारा जा रहा है, कि उनके, आपने न्यूज में भी सुना होगा, उनके पार्ट्स हैं वो बेचे जा रहे हैं। एलिफेंट है उसको मारा जा रहा है, और उसको, उसके जो पार्ट, किसके लिए मारा जा रहा है, टस्क, उसको टस्क के लिए
जो अभी दिखाता हूँ आपके, ये देखिए ये है उनके टस्क, दांत जो बोलते हैं उनके, उसके लिए हाथियों को मारा जा रहा है। फिर हमारा आता है राइनोसिरस, गैंडा जो होता है वो उसके हॉर्न के लिए किल्ड किया जा रहा है। देखो ये गैंडा है, ये हॉर्न, इसके लिए इनको मारा जा रहा है, ठीक है। और टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, इन सबको भी मारा जा रहा है। किसके लिए मारा जा रहा है? उनके स्किन के लिए। डियर को भी मारा जा रहा है सेंट बनाने के लिए। और जो पीपल्स इनको मारते हैं, जो इंसान इनको मारते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हंटर्स एंड पोचर्स, ठीक है बेटा। ये था इस वीडियो में, मैंने बेटा आपको जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, उस चैप्टर में मेन क्या था वो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।